सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना वैक्सीन का हर उस देश को इंतजार है जो कोरोना से प्रभावित हुआ है। दुनिया भर में करीब 2 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी भी मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन ही किसी तरह महामारी से लड़ने के लिए कारगर होगी। वहीं वैक्सीन आने से पहले ही बहुत से बड़े देश वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से करार कर रही हैं। ज्यादातर इसमें बड़े देश शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से अपील की है कि वे वैक्सीन के राष्ट्रवाद से बाहर निकले और सभी साथ आकर एक दूसरे की मदद करें। संगठन ने कहा कि कोरोना की संभावित वैक्सीन के निर्माण में जुटे देश अगर बाकियों को अलग थलग कर देंगे तो इससे हालात सिर्फ गंभीर होंगे। आपको बता दें कि संगठन ने आर्थिक रूप से मजबूत देशों से अपील की है कि वह कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी का हिस्सा बने, ताकि उनकी बनाई गई वैक्सीन को विकासशील देशों के साथ भी साझा किया जा सके। WHO प्रमुख ने कहा कि उन्होंने इसके लिए 194 देशों को पत्र भी लिखा है। संगठन ने चिंता जताई कि अधिकतर देशों में कोरोना का संक्रमण फैलने के पीछे युवा लोग हैं, क्योंकि इनमें अधिकतर लोग नहीं जानते कि वह संक्रमित हैं, जिससे उनके आसपास लोगों को संक्रमण का खतरा बना रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सभी देशों को कोरोना वैक्सीन के साझाकरण कार्यक्रम में शामिल होने की अपील उस समय की गई है जब विश्व के बड़े देश और देशों का संगठन जैसे यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका इन्होंने वैक्सीन की खोज में लगी कंपनियों से पहले ही सौदे कर लिए हैं। फिलहाल रूस और चीन वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और WHO को शंका है कि ऐसे में सभी देश अपने अपने हितों को देखेंगे तो वह महामारी को रोकने के लिए वैश्विक मोर्चे पर शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि इस महामारी को पूरी तरह तभी रोका जा सकता है जब सभी देश आपस में मिलकर काम करेंगे। अगर वैक्सीन आती है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि यह सभी कोरोना प्रभावित देशों को मिले, क्योंकि आज के वैश्विक दौर में जहां सभी देशों के नागरिक एक देश से दूसरे देशों में आना जाना करते हैं, ऐसे में संक्रमण पर काबू पाने के लिए सभी कोरोना प्रभावित देश, चाहे वह देश अमीर हो या गरीब, सभी लोगों को स्वस्थ होना अनिवार्य है। यह महामारी सिर्फ कुछ ही देशों में काबू करने पर खत्म नहीं होगी, बल्कि कोरोना प्रभावित सभी देशों से कोरोना खत्म होने के बाद अंतिम में इसे वैश्विक स्तर पर रोका जा सकता है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।